सीखेंगे कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे अच्छा से कर सके। आज हम लोग इसके अंतर्गत एट, इन, इनटू, बिटवीन, एमंग, अक्रॉस, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, टू, फ्रॉम आदि के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एट। एट और इन, एट का प्रयोग और इन का प्रयोग करने के लिए इसको एक तस्वीर से समझिए। ये छोटा स्थान और एक बड़ा स्थान, तो मे के अर्थ में छोटा जैसे गांव रख दें तो यहां एट का प्रयोग कर दें। अब ये बड़ा स्थान है जैसे शहर, तो उसके लिए इन का प्रयोग कर लें। अब इन और इनटू का प्रयोग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले। अब इन मने में और इनटू मने भी में होता है, तो अगर इस बॉक्स में स्थिर रूप में कोई चीज है जैसे कैट है, तो इसके लिए इन का प्रयोग कर ले। लेकिन यही बिल्ली, ये जो कैट है, इसके अंदर गति से प्रवेश करती है में, तो इसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी इन स्थिर के लिए और इनटू में गति के लिए। अब टू और फ्रॉम सीखने के लिए सबसे पहले एक स्कूल बनाते हैं। स्कूल इसलिए कि बच्चों का लगाव स्कूल से ज्यादा होता है, ये स्कूल है। अब एक लड़का है, स्कूल की तरफ जा रहा है यानी की ओर, तो इसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। अब वही लड़का पढ़ने के बाद स्कूल से घर की तरफ चला, यानी स्कूल से सेपरेशन का भाव आ गया, तब यहां पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग आसानी से सीख सकते हैं। अब मान लीजिए यह कुर्सी है। अब इस कुर्सी के माध्यम से आप बहुत सारा प्रीपोजिशन सीख सकते हैं, जैसे बिसाइड हो गया, बिहाइंड हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। तो ये डायग्राम बनाए थे कुर्सी इन तीनों को समझने के लिए। तो कुर्सी के बगल में एक बिल्ली है, तो कुर्सी के बगल में, तो बिसाइड, देयर इज ए कैट बिसाइड चेयर। अब बिहाइंड के पीछे, तो इस बिल्ली को अगर पीछे छुपा दे तो कह सकते हैं कि यहां पर हम बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं कि देयर इज ए कैट बिहाइंड द चेयर। अब इन फ्रंट ऑफ, के सामने, वही बिल्ली अगर सामने आ जाए तो कह सकते हैं कि देयर इज ए कैट इन फ्रंट ऑफ द चेयर। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब अगला प्रीपोजिशन लेते हैं बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। इसके साथ एक और प्रीपोजिशन सीख सकते हैं अमंग। अमंग का भी अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में। मान लीजिए दो लड़के हैं, राजू और रवि, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मित्रता है या दोस्ती है। तो आप लिख सकते हैं देयर इज
फ्रेंडशिप बिटवीन राजू एंड रवि, यानी इन दोनों बीच, दोस्तों के बीच, दो लड़कों के बीच मित्रता है, तो दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग कर ले। अब दो से अधिक का अगर जिक्र आएगा, दो से अधिक, तो उसके लिए अमंग का प्रयोग करें। जैसे यहां 3 लड़के हैं, यानी 2 से अधिक, तो कह सकते हैं कि इन तीनों के बीच मित्रता है, तो इसका नाम दे दीजिए राजू, रवि, राहुल। तो आप बना सकते हैं देयर इज फ्रेंडशिप अमंग राजू, रवि एंड राहुल। तो आप इस तरह से बिटवीन और अमंग का भी प्रयोग सीख सकते हैं। अब अगर अगला प्रीपोजिशन हम देखें, अक्रॉस, तो अक्रॉस का अर्थ होता है इस पार से उस पार तक। जैसे एक नदी है, अब इसके बीच में पुल है, तो पुल जब भी रहेगा तो नदी के इस छोर से उस छोर तक, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो आप इस तरह से अक्रॉस का भी प्रयोग सीख सकते हैं। अब अगर हमें सीखना है बिफोर, तो बिफोर का शाब्दिक अर्थ होता है के पूर्व। तो दो तरह से इसको समझेंगे। ए कम्स बिफोर बी, यानी बी के पहले ए आता है। और अगर कोई सजीव हो, व्यक्ति हो, और उसके ठीक सामने हम हैं या आप हैं, तो बोल सकते हैं कि आई एम बिफोर यू। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बिफोर का प्रयोग सीख सकते हैं। अगर हम बात करें फोर और सिंस का, तो फोर और सिंस दोनों समय अवधि के लिए होता है, समय के जिक्र के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक अनिश्चित समय और एक निश्चित समय के लिए। जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीना, 2 वर्ष। जैसे 2 घंटे, तो मान लीजिए कि 10 बजे, तो 2 घंटे तो 4 लगाएंगे, और 10 बजे से वाक्य में हो तो फिर हम उसके लिए सिंस का प्रयोग कर लेंगे। 2 दिन, तो कोई दिन दे दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 2 महीना, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 2 वर्ष, तो 1947, 1980, 2024 आदि। तो इसके लिए आप सिंस का प्रयोग करें, इसके लिए फोर का। तो आप इस तरह से तमाम प्रीपोजिशन को मेरे साथ अनोखे और अनूठे तरह से आसानी से सीख सकते हैं। आप अगर चैनल में नए हैं तो मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।